तो ट्रेडिंग में आपके पास जानकारी ना हो तो चलेगा, आप लॉस कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास गलत जानकारी है, आप गलत तरीके से ट्रेड करेंगे, फिर आपका कैपिटल साफ होगा। और यही होता है 90% ट्रेडर्स के साथ। अब आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा कि आरएसआई डाइवर्जन को वास्तव में सही तरीके से ट्रेड करने का तरीका क्या है। चाहे आप आरएसआई ट्रेड करो या आरएसआई डाइवर्जन के थ्रू ट्रेड करो, तो ऐसा सीक्रेट और सही तरीका कौन सा है जो इंस्टीट्यूशनल यूज करते हैं या बिग मनी यूज करते हैं। क्योंकि केवल डाइवर्जन देखना सही तरीका नहीं है, क्योंकि डाइवर्जन अगर काम कर रहा होता तो ये तो आपने भी नोटिस किया कि डाइवर्जन बनने के बाद भी मार्केट उसको ब्रेक करके आपका एसएल खाकर चला जाता है। तो गलती कहाँ हो रही है, कमी आरएसआई में है या फिर नॉलेज में है, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो हाई विन रेट और हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस है, ऑपरेटर की ट्रैप ट्रेडिंग बेस है। अब जब ऑपरेटर आ जाता है तो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए मैं आपको समझाता हूं कि आपके ये जो 99% डाइवर्जन फेल होते हैं ना, ये क्यों फेल होते हैं, क्यों आप गलत डाइवर्जन को ट्रेड करते हो। और आपने ये चीज़ देखा होगा है ना कि मार्केट डाइवर्जन बना रहा है, ओवरबोट जोन पर भी है ना, बट उसके बाद भी ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो कमी चार्ट में है, सेटअप में है, या फिर आपकी एनालिसिस में है। मैं कहूँगा आपकी एनालिसिस में है, ठीक है। और इस मिस्टेक को दूर करना, नहीं तो पता है जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट में लॉस उसका नहीं होता जिसको कुछ नहीं आता, भाई वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके पास आधी जानकारी है वो गलत ट्रेड करेगा, गलत तरीके से ट्रेड करेगा, गलत लॉजिक से ट्रेड करेगा और अपना एसएल खिला देगा। यहाँ भी डाइवर्जन बना है, यहाँ भी डाइवर्जन आपका फेल हुआ है। तो मैं चलिए समझाता हूँ। अब ये याद रख लेना कि मैंने आपको एक बात बोली थी और हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आरएसआई ओवरबोट जोन, ओवरसोल्ड जोन पर अगर ट्रेड करना है, चाहे डाइवर्जन देखिए, ट्रैप, लिक्विडिटी का आना बहुत जरूरी है। बिना लिक्विडिटी के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 90% ट्रेडर डाइवर्जन में जो लॉस करते हैं, जिनका डाइवर्जन गलत होता है, वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो केवल डाइवर्जन देखते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ, थोड़ा आप ध्यान देना, मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना सर, कि आप केवल ये डाइवर्जन तो देख रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि डाइवर्जन देख रहा हूं मैं, मार्केट यहां से गिरेगा। अब मार्केट गिरेगा कब, क्या डाइवर्जन बनने से गिरेगा या फिर जब बिग मनी आता है तब डाइवर्जन बनेगा। मतलब गिरेगा मार्केट कब, जब बिग मनी आएगा, जब बड़ा पैसा आएगा, जब इंस्टीट्यूशनल आएंगे, जब ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है। और ऑपरेटर्स कब आते हैं, जब रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, जब लिक्विडिटी आती है। तो आपको अब एक चीज समझ में आ चुका है कि डाइवर्जन में आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब तक आप डाइवर्जन के साथ लिक्विडिटी को कंबाइंड नहीं करेंगे, आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी भी। तो पहली चीज आप लिक्विडिटी देखना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझा दूंगा, चिंता मत करिए, सब कुछ आ जाएगा इस वीडियो के बाद। फिर दूसरी चीज है कि चलिए लिक्विडिटी देख ली लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। अब आप ये समझिए, डाइवर्जेंस जो होता है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस, ये कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप नहीं है कि मार्केट में पहले से एक ट्रेंड चल रहा है, यहां पर छोटा सा कुछ सेटअप बना, मार्केट चला जाएगा। मार्केट में पहले से कोई ट्रेड चल रहा है, ट्रेंड बुलिश है, छोटा सा मार्केट ने रेंज बना, ब्रेक किया, इतने से काम चल जाएगा। नहीं, आप एक ऐसी कार को रोकना चाहते हैं जो आपके अगेंस्ट जा रहा था और फिर से उसको आप उसी की दिशा में भेजना चाहते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पावर मतलब ज्यादा लिक्विडिटी, ठीक है। और दूसरी चीज कि डाइवर्जन ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, मतलब वो ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड चेंज होने का सेटअप होता है। डाइवर्जन का मतलब है कि यहां से मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज होने का आपने कंफर्मेशन कभी लिया है कि केवल बस डाइवर्जन आप देखेंगे और ट्रेड कर लेंगे। अब दो चीजें मैं बता रहा हूं, इसके बाद डाइवर्जन फेल हो जाए कमेंट करना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। पहली चीज कि आप ओवरबोट जोन पर लिक्विडिटी ढूंढिए, या ओवरसोल्ड जोन पर जब डाइवर्जन बन रहा है तब आप लिक्विडिटी जरूर ढूंढिए। फिर अगर लिक्विडिटी में ऑपरेटर, आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, ठीक है, तो आप ये देखिए ऑपरेटर जब भी सेल करेगा तो डाउ जोन थ्योरी क्या बोलती है कि मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो लगाता है। अब देखिए, डाइवर्जन बनने के बाद हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप डाउ जोन थ्योरी को कभी नहीं भूलना है। क्यों, देखिए
आपने अगर इतना भी मार्क कर लिया, इतना भी आपने नोटिस कर लिया, आपका डाइवर्जन कभी फेल नहीं हो सकता। वो क्या है कि मार्केट अगर बियरिश है, ऑपरेटर अगर सेल करके चल रहा है तो वो सीरियस एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस, मतलब लोअर हाइज लगाता जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट बुलिश है तो वो हायर लोज लगाता जाएगा। तो जब मार्केट बुलिश होगा मतलब ऑपरेटर खरीदेगा तो मार्केट में क्या लगेंगे, हायर लोज। और हमें क्या करना है, हमें हायर लोज अगर जब तक लग रहा है मतलब एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट, तब तक बाइंग करके चल रहा है। हमारा भगवान चार्ट है, हम आरती की थाली हमारी है ये RSI। हम पहले अपने भगवान को देखेंगे, मतलब चार्ट को देखेंगे, गॉड अपने जो भी ईश्वर अल्लाह जो भी है इनको देखेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वो है वेपन, वो चार्ट है। आप चार्ट देखिए। अब लोग बोल रहे हैं कि भैया डाइवर्जनवा साला बार बार फेल हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना मार्केट क्या कर रहा है। हायर लोज, 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 मतलब मार्केट बुलिश है। अब वहां पर आते हैं जहां जहां आपका डाइवर्जन फेल हुआ है, ठीक है। डाइवर्जन जिस जिस जगह पर फेल हुआ है, जैसे यहां पर डाइवर्जन फेल हुआ है, ठीक है। अब लोग लिक्विडिटी को बहुत गलत तरीके से, यार कसम से भाई, इतना मतलब लोगों का वो होता है, बहुत गलत तरीके से समझते हैं। जैसे लोगों ने यहां पर डाइवर्जन देखा तो कि भाई ये है ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी आई और ये डाइवर्जन बन रहा है, मार्केट गिर जाएगा, और यहीं से लोग शॉर्ट कर देंगे। डाइवर्जन का मतलब ही होता है ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेंड कहां से रिवर्स हुआ? अगर ट्रेंड को रिवर्स होना होता तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस, लास्ट वाले रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा, आपका डाइवर्जन काम नहीं करेगा। मुझे मजबूर मत करिए चिल्लाने में, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूं। यहां देखिए एक ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है, ठीक है। इसमें आपका ट्रेड कब बनेगा? यहां पर ब्रेकआउट फेलियर में आपका ट्रेड नहीं बनेगा। आपका ट्रेड देखो, ये रेजिस्टेंस है, उसके नीचे मार्केट ये छोटा सा पुल बैक लेकर ये रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेकडाउन आया। आपका जो भी डाइवर्जन है, ये देखिए, ये आप ट्रेंड चेंज को, अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, बट यू आर चेजिंग दैट ट्रेड। जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप बहुत भारी पत्थर आपके ऊपर गिर रहा है और आप सोच रहे हैं उसको फिर से ऊपर भेज दूं, पावर लगेगी उसमें। तो ये रेजिस्टेंस है। अब आपका प्राइस एक्शन बियरिश तब होगा जब लोअर हाइज लगेंगे। यहां लोअर हाइज लगा, मार्केट देखिए डाइवर्जन काम किया। अब यहाँ अब देखिए किस स्विंग को हमें ब्रेक होने देना है। डाइवर्जन का ये लास्ट स्विंग था ना, मेजर लोज हमारे पास, ये मेजर लोज था। क्या मार्केट इस लो को ब्रेक किया? नहीं, मार्केट इसी के ऊपर है। आप कैसे इस डाइवर्जन को ट्रेड करेंगे? आप बोलोगे कि भाई ओवरबोट जोन पर डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करूंगा। अरे प्रभु, मैंने ये क्या बोला था? हमें ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करना है जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हेल्प करें। मतलब ये कि मार्केट बुलिश है, हमें यहां पर ब्रेकडाउन फेलियर ट्रेड करना है, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा, रिटेल सेलर आएंगे, ऑपरेटर खरीद के फिर से उसी ट्रेंड को ऊपर ले जाएगा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन हेल्प कर रहा है, तो हमें इसको ट्रेड करना है। अब ये ब्रेकआउट तो ट्रेंड चेंज करने की बात बोल रहा है ना, ये ब्रेकआउट फेलियर का मतलब क्या कि मैं नीचे जाने वाला, ट्रेंड चेंज करने वाला हूं। ट्रेंड चेंज कब होता है? जब लोअर हाइज लगने लगते हैं, और जब तक लोअर हाइज नहीं लगेंगे आप ट्रेंड चेंज का ट्रेड कैसे ले लोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी जो बोला कि ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर कब ट्रेड करना है। मार्केट बुलिश है, ध्यान देना, मार्केट बुलिश है। इस बुलिश मार्केट में ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन आया, ये फेल हुआ, है ना। अब आप बताना, ये ब्रेकडाउन फेल होगा तो फिर से बुलिश हो जाएगा, मतलब। और दूसरी चीज, इस जगह पर ऑपरेटर कर क्या रहा है? इस जगह पर ऑपरेटर फिर से बाइंग कर रहा है, ऑलरेडी बाइंग करके आ रहा है, तो फिर से बाइंग करके तो वो मार्केट ही ऊपर ले जाएगा। तो हमें इस तरीके के फेक ब्रेकआउट ट्रेड करने, रिवर्सल वाले नहीं, कंटिन्यूएशन वाले। फिर उसके बाद आपका डाइवर्जन देखते हैं। यहां पर आप देखोगे कि भैया ये एक छोटा सा डाइवर, देखिए ये छोटा डाइवर्जन है, यहां से आप इसको मैच नहीं कर रहे हैं, आप इसको मैच इस तरीके के छोटे डाइवर्जन को कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये फेल हुआ, काम भी किया, आपको रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट भी दे करके गया। कैसा? देखिए ध्यान देना, मार्केट आया, लोअर हाइज लगाया, बिल्कुल डाइवर्जन बना है, सपोर्ट पर इनवाइट किया, यहां एक छोटा सा ब्रेकडाउन और उसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट। फिर बीच में क्या था? यहां पर एक मेजर सप्लाई डिमांड जोन था, उसको टैप किया, लिक्विडिटी लिया, फिर से चला गया। अभी मार्केट जब पूरी तरीके से बुलिश है तो हम बियरिश ट्रेड उतने एक्सट्रीम तरीके से नहीं ले सकते हैं, ध्यान देना। ये डाइवर्जन है, ये क्यों फेल हुआ?
ये फेल इसलिए हुआ, केवल आपने ब्रेकआउट फेलियर देखा, आपने एक बात पकड़ ली, आपने सेटअप समझा, साइकोलॉजी तो समझा ही नहीं। आपने केवल ये देखा कि भाई ने बोला डायरेक्ट ब्रेकआउट ओवरबोर्ड जोर पर मतलब ट्रैप। वो डायरेक्ट ब्रेकआउट तब होगा जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड बियरिश कर रहा है और इस बियरिश ट्रेंड में मार्केट ने ये ब्रेकआउट की लिक्विडिटी ली, ऑपरेटर को बाइंग में बैठाकर फिर रिटेलर को बाइंग में बैठाकर ऑपरेटर फिर सेल करके नीचे लेकर आएगा। हमें ये वाला ट्रेड पकड़ना जो ट्रेंड को नीचे ले जाने में हेल्प करे, रिवर्स नहीं कर सकता डायरेक्ट ब्रेकआउट। ये देखो, और इसमें ट्रेड कब बनता था, जब ये रेजिस्टेंस लोअर हाइज ये बनता। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें बता रहा है, आप लोग कमेंट करना, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन डाउ जोन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, एक ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है और यहां से देखो बढ़िया ये डाइवर्जन बना है। क्या ये काम किया है? क्या इसमें हमें ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करना चाहिए था? नहीं। हम इसको कैसे ट्रेड करते? हम इसको तभी ट्रेड करते जब हमारे पास कंफर्मेशन होता मार्केट लोअर हाइज लगा रहा है। लोअर हाइज लगाने का भी मतलब ये नहीं कि केवल लोअर हाइज, लोअर हाइज आप देखोगे सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है। जैसे ये ऊपर आया, इस सपोर्ट पर आकर टाइम पास कर रहा है, मतलब रिटेल बायर को बाइंग में बैठा रहा, ऑपरेटर सेल कर रहा है, तब जाएगा। ठीक है, केवल अब फिर वही वाली बात आएगी कि आपने लोअर हाइज बोला था। मैं कोई बात चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको लिक्विडिटी समझा रहा हूं कि यहां पर देखो, यहां पर इस सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होकर ऑपरेटर सेल करके मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। उतना नहीं गया बट आपका टारगेट मिलेगा, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर देखो ये गया, ये आया, यहां पर सपोर्ट पर इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो लोअर हाइज ले रहा है वो सपोर्ट पर इनवाइट करके जब वो करेगा तो वो लिक्विडिटी लेना है उसको। ठीक है, तो इसलिए वो सपोर्ट पर आया है। अब आपका इस सवाल ये था सर कि यहां पर भी देखिए ये डाइवर्जन बढ़िया काम किया, यहां अच्छे से इसने, तो इससे अच्छा कोई डाइवर्जन ही नहीं है। यहां पर भी डाइवर्जन बना, लेकिन एक भी स्विंग बता दीजिए जिसमें लोअर लोज लगे हो। ठीक है, नहीं। यहां भी डाइवर्जन बना, ये काम किया है। इसका लॉजिक देखिए मैं समझाता हूं, ये प्रॉपर डाइवर्जन बना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद ऑलरेडी आकर ट्रेंड लाइन पर ये लिक्विडिटी ली, लोअर हाइज लगाया, ब्रेकडाउन देगा तो नीचे जाएगा ही। ठीक है, ये डाइवर्जन आपको हमेशा इस तरीके से ट्रेड करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, चाहे आप दोस्तों निफ्टी ट्रेड कर, अभी मैं बताऊंगा कि दिक्कत कहां होती है लोगों की, डोंट वरी। चाहे आप निफ्टी ट्रेड करो या फिर करो बैंक निफ्टी, आप जब तक इन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे प्राइस एक्शन के, आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पर आप डाइवर्जन के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर माइंडसेट से समझाना। आप देखोगे यहां पर भी अच्छा डाइवर्जन बना है, बट इसमें एंट्री बताइए कब होगी, जब डाइवर्जन मतलब ट्रेंड रिवर्सल, और ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब लोअर हाइज लगने लगते हैं ये ब्रेकडाउन पर। ठीक है, ये ब्रेकडाउन इस तरीके के जब आप अच्छे से ट्रेड करोगे, अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे, तब आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है, और चीजों को अच्छे तरीके से ही ट्रेड करिए। ठीक है, अब आप देखोगे, आप बोलोगे भाई यहां डाइवर्जन है, ठीक है, यहां भी हम शॉर्ट कर सकते थे, कर सकते हैं। अगर ट्रेंड बियरिश था तो ये ब्रेकआउट फेलियर हम ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल। यहां से ट्रेंड बियरिश हुआ था, ठीक है, और ये मेजर लिक्विडिटी जोन था, तो जैसे ये ब्रेकडाउन फेल हुआ हम इसको वो कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसको केवल डाइवर्जन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा यहां पर एक लोअर हाइज का प्राइस एक्शन होना चाहिए, हुआ है। ये देखिए ब्रेकडाउन आया तब जा करके, क्योंकि डाइवर्जन ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है। तो आप ट्रेंड रिवर्सल को कब बोलेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है? ट्रेंड रिवर्सल को आप तब बोलेंगे जब लोअर हाइज लगना चालू हो जाएगा ना, ट्रेंड नीचे। ये देखिए डाइवर्जन है, यहां पर ट्रेड कब होगा? अच्छा, पहली बात तो ये आपका इस तरीके ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है, ध्यान देना। ये लोअर हाइज रेजिस्टेंस लिया है, आराम से मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा लगाया, शॉर्ट कर दीजिए। यहां पर ट्रेड ये मैंने किया था, ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट पर वो 1 मिनट का ट्रेड था, ब्रेकआउट की लिक्विडिटी लेकर के आई थी। तो डाइवर्जन आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्रेड करना है। अब एक सर है जिनका सवाल था कि सर मार्केट यहां से ऊपर कैसे गया। मार्केट यहां से ऊपर कैसे गए मुझे नहीं पता, बट मार्केट गया तो क्या मैं उसको पकड़ सकता था प्राइस एक्शन के थ्रू, चार्ट रीडिंग के थ्रू? वो मैं बता सकता हूं। ठीक है, वो मैं बता सकती, क्योंकि कोई भी मार्केट में क्या हुआ, क्यों ऊपर गया, इसको हम आप कभी भी नहीं वो कर सकते, कभी भी इस चीज को नहीं पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा आप बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओ, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और मैं आपको दिखाता हूं मार्केट यहां से ऊपर कैसे गया है, मार्केट यहां पर क्या कर रहा है। आपने मेरा
प्राइस एक्शन का अगर कोर्स चार्ट रीडिंग का देखा होगा तो आपको एक चीज पता होगा, मैं बोलता हूं कि मार्केट किसी भी लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट नहीं करता। यहां पर किस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है इस लेवल को। यहां पर इसमें क्या हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है इनवाइट करके। ये बाइंग जोन था ऑपरेटर का, यहां पर भर के ऑपरेटर ने बाइंग किया, लिक्विडिटी ली और उड़ा ले गया मार्केट को। अब इससे ज्यादा मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। ये है मेजर सपोर्ट, दिख रहा है डिमांड जोन, इसी डिमांड जोन पर आया। इसी डिमांड जोन पर ऑपरेटर ने क्या किया, रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स को सेलिंग में बैठाया ताकि ऑपरेटर खरीद सके। ऑपरेटर ने अपने डिमांड जोन पर बड़ी क्वांटिटी बाई करी और फिर ऊपर लेकर के चला गया। जब बाई किया ऐसे लग, तो ये इस लॉजिक की वजह से आया। अब मुझे ये नहीं देखना कि इसमें कैसे क्या कोई मतलब सेटअप बना क्या। अब देखिए यही जो मैं डाइवर्जन आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत प्यारे लोग हो आप लोग, ठीक है। यहां पर भी प्रॉपर डाइवर्जन बना है, कहाँ गया ये भी अगर आप देखोगे एक प्रॉपर डाइवर्जन हमें दिख तो रहा है, लेकिन इसमें भी ट्रेंड चेंज होना है। जब देखिए डेली टाइम फ्रेम है, इसमें भी ट्रेंड चेंज तभी हुआ और तभी ट्रेड बनेगा जब ये रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस लगाना शुरू कर देगा। ये ब्रेकडाउन के नीचे हम ऊपर से डाइवर्जन में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये है दोस्तों कि मैं आपको अच्छा प्राइस एक्शन, अच्छी ट्रेडिंग सिखाऊं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जो चीजें समझ में ना आई हो पूछ लेना। कोई भी दुनिया का चार्ट होगा, चाहे आप देखो, मैं आपको बीटीसी में दिखाता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी का गाइडलाइंस है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, बट बीटीसी में दिखाता हूं। देखो डाइवर्जन है प्रॉपर, कमेंट करके बताना क्या ये एक डाइवर्जन नहीं है, बिल्कुल डाइवर्जन है। लेकिन इसमें ट्रेड कब डाला था मेरा, जब ये जाकर ऊपर रेजिस्टेंस पर इनवाइट किया था, जब रेजिस्टेंस पर हायर लोज लगाया था तब। ये कोई भी टाइम फ्रेम आप देख लोगे, कोई भी टाइम फ्रेम देखो, ये क्या है बड़े टाइम फ्रेम में, क्या ये डाइवर्जन नहीं है यहां पर क्या है प्रॉपर तरीके। ट्रेड कब डाला, जब ये रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस लिया, जब कंफर्म कर दिया कि मैं बियरिश हो चुका हूं। दोस्तों आप लोगों को पैसा लगाना है, आप लोग ट्रेडिंग में इतना पैसा लगा देते हो और आप लोग कंफर्मेशन लेते ही नहीं हो कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अब देखिए जब आपको टॉप से पता चल चुका ऑपरेटर सेल करके चल रहा बियरिश है, अब हम इस ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि अब वो ट्रेड हमारा ट्रेंड चेंज करने वाला नहीं है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला है, ठीक है। यहां पर देखिए जैसे ये है, आप देखोगे, एक मिनट, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इसका जवाब देना बहुत जरूरी। ये तो पहले चलो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस पर बिल्डअप कर रहा है, ये ब्रेकडाउन दिया, डाइवर्जन दिया और निकल गया। अब मेरे अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई हम इसके ऊपर वो करते क्योंकि हायर लोज। बहुत अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल आया कि हम यहाँ ट्रेड इसके ऊपर था, बिल्डन बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था ये वाला, हम लोग यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर क्यों लिया, बिकॉज ऑफ ये मेरा देखो मेजर डिमांड जोन है। लॉजिक क्या है, ऑलरेडी मैं ट्रेड बुलिश है, मेरा ट्रेड बुलिश है, मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट में मार्केट मेरे डिमांड जोन पर आया है, लिक्विडिटी लिया है, और मैं कोई ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये थोड़ा सा करेक्शन था, मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फेक ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहा हूं जो मैंने अभी बताया था, और वो भी डिमांड जोन पर। ये मेरा गलत ट्रेड नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, ये तो और अच्छा सही है, ये और अच्छा सही है। अब आप बताना, इज दिस अ डाइवर्जन? 100% डाइवर्जन है, दिस इज अ डाइवर्जन। ट्रेड कब हुआ, जब ये आकर इस ट्रेंड लाइन पर इनवाइट किया, पहली बात तो ये, और दूसरी बात लोअर हाइज लगाया, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया मुझे पता है, बट मेरा उद्देश्य अधूरा ना रह जाए, ठीक है, आपका ज्ञान अधूरा ना रह जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, यहां से ये ब्रेकआउट, यहां पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसी तरीके से चीजें सीखनी है, यू कैन ज्वाइन अवर पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम एंड कोर्स, आई विल एक्सप्लेन देयर एवरीथिंग। जैसे यहां देखो, हमने इसमें शॉर्ट क्यों नहीं किया, यहां ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो, यहां ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो क्यों नहीं किया शॉर्ट, ठीक, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी बुलिश है यार, मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर लोज में है, हम इस तरीके से कहीं पे भी शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहां बियरिश था, ये देखो छोटा सा डाइवर्जन बना है, अब यहां पर ट्रेड किस जगह पर होगा, जब मार्केट हायर लोज लगाकर ऊपर, एंट्री का लॉजिक तो ढूंढो, जब ट्रेंड चेंज होना है, यहां पर आया, मार्केट ब्रेकआउट किया, हम यहां पर ट्रेड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लास्ट स्विंग पर बिल्डअप किया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अच्छे से समझो, ठीक है। ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन। ट्रेड कब हुआ, जब हायर लोज लगा दिया, ब्रेकआउट आ गया। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।